नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि नवरात्र में मीट की दुकानें बंद रखने की मांग। नवरात्र के दौरान भोपाल में मीट दुकानें बंद रखने की मांग की गई है। संस्कृति बचाओ मंच ने यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि महाअष्टमी और नवमी पर शराब की बिक्री पर भी रोक लगाई जाए। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया, 30 मार्च से हिंदू नववर्ष और नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव से नवरात्र के 9 दिन तक मीट दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने की मांग की है। जल्द ही मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। वहीं भोपाल कलेक्टर को आवेदन सौंपकर यह मांग करेंगे। 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल। राजधानी में प्राइवेट स्कूल 1 से 2 अप्रैल से खुल जाएंगे। कई स्कूल खुल भी गए हैं। इधर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में 31 मार्च तक किताबों की लिस्ट लग जानी चाहिए। इधर कई पेरेंट्स ने किताबें खरीदनी शुरू कर दी हैं। ऐसे में 31 मार्च तक अधिकांश अभिभावक किताबें खरीद चुके होंगे। 1 अप्रैल से लागू नहीं होंगी बिजली की नई दरें। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए थोड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल राज्य में आगामी 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू नहीं होगी, क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। प्रावधान के मुताबिक सूचना जारी करने के 7 दिन बाद नई दरें लागू होगी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। दरअसल राज्य विद्युत नियामक आयोग ने अब तक सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की है। तय प्रावधान के मुताबिक जब सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है, उसके अगले दिन से 7 दिन बाद ही बिजली की नई दरें लागू हो सकती हैं। हनुमान जयंती पर सरकारी छुट्टी की मांग। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हनुमान जयंती पर सरकारी अवकाश की मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस नेता और बाल रूपी बजरंग अखाड़ा के संचालक ज्ञान सिंह राजपूत ने इस मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में हनुमान भक्तों के साथ वे कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मांग को मजबूती देने के लिए स्पीड पोस्ट से भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजा और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह से फोन पर चर्चा की। राजपूत का कहना है कि 12 अप्रैल को मनाई जाने वाली हनुमान जयंती पर पूरे प्रदेश में अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। एमपी में डबल हीट वेव का अलर्ट। मार्च के आखिरी सप्ताह के साथ ही गर्मी अपना रंग दिखाने लगी है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को फिर सीजन का सबसे गर्म दिन रहा और अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री रहा। पिछले सालों के ट्रेंड के अनुसार ही इस साल भी अप्रैल शुरू होने से पहले ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो इस साल डबल हीट वेव के साथ चुभन भरी हवाएं चलेंगी। राजधानी में बुधवार को पूरे दिन गर्मी से लोग बेहाल नजर आए। हवा का रुख भी अलग अलग रहा। कभी दक्षिण पूर्वी तो कभी दक्षिण पश्चिमी हवा रही। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 38.8 और न्यूनतम 18.8 डिग्री दर्ज किया गया। अप्रैल में एमपी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अप्रैल में मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है। वे अशोकनगर जिले में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए जिले में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। हालांकि पीएम के दौरे की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन इसके लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ईसागढ़ के पास आनंदपुर ट्रस्ट में प्रधानमंत्री के आने की संभावना है, जहां बैशाखी पर मेला लगता है। कलेक्टर, एसपी सहित जिले के कई अधिकारी मंगलवार को आनंदपुर पहुंचे और 3.5 घंटे से अधिक समय तक निरीक्षण किया। इस दौरान हेलीपैड और कार्यक्रम के लिए स्थान देखा गया। नया शैक्षणिक सत्र में अब टीसी की जरूरत नहीं। रीवा स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। पहले दिन जिले भर में स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर व्यापक रूप से तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व की कक्षाओं में पढ़ाई करने के बाद नई संस्था में जाने के लिए छात्रों को इस बार टीसी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है कि संबंधित स्कूलों के शिक्षक अपने यहाँ के छात्रों का एडमिशन नजदीकी पोषक संस्था में अगली कक्षा में कराएंगे। जिस स्कूल से छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, वहां के शिक्षक ही पूरा दस्तावेज नजदीकी पोषक संस्था को उपलब्ध कराते हुए एडमिशन कराएंगे। इस नई व्यवस्था से उन छात्रों को ही केवल टीसी लेने की जरूरत पड़ेगी जो संबंधित पोषक संस्था के बजाय किसी और संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं। इंदौर में महिला वर्ल्ड कप के होंगे मैच। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टूर्नामेंट के मैच भले इंदौर को न मिले हों, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों की निराशा विमेंस वर्ल्ड कप मैच के मिलने से दूर हो जाएगी। दरअसल 29 सितंबर से आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। इस बार मेजबानी भारत कर रहा है। इस नाते इंदौर में भी मैच खेले जाएंगे। इंदौर के अलावा रायपुर, विशाखापट्टनम, मोहाली और तिरुवनंतपुरम में भी मैच होंगे। हालांकि
ये अभी तय नहीं है कि इंदौर में कितने मैच होंगे और कौन कौन से देशों की टीमें यहां भिड़ेंगी। इसका शेड्यूल अभी तय होना बाकी है। रीवा में बनेगा 200 बिस्तर का कैंसर अस्पताल। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने गुरुवार को घोषणा की कि रीवा में 200 बिस्तर का कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय और संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। डिप्टी सीएम ने 35 करोड़ की लागत से बन रहे सुपर स्पेशलिटी विस्तार भवन और डॉक्टर्स क्वार्टर्स के निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को जल्द पूरा किया जाए ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने निर्माण एजेंसी को अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक काम पूरा करने के निर्देश दिए और लापरवाही पर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दी। इंदौर में चांदी फिर 1 लाख रुपए के करीब। इंदौर सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। सोना कैडबरी 1,99,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी चौरसा 600 रुपए की बढ़त के साथ 99,600 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। आरटीजीएस में चांदी ने एक बार फिर 1 लाख रुपए का स्तर छू लिया। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट पर रोक। बुरहानपुर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह ने एक जरूरी आदेश जारी किया है। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री पोस्ट नहीं कर सकता। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फोटो, चित्र और संदेश शामिल हैं। 900 करोड़ से तैयार हो रहा इंदौर खंडवा हाईवे। इंदौर शहर के आसपास विश्व स्तरीय विकास हो रहा है। इंदौर में हाई राइज बिल्डिंग के साथ ही डबल डेकर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। पहाड़ों को काटकर टनल आकार ले रही है। एक ऐसा ही अनोखा विकास इंदौर खंडवा रोड पर हाईवे पर किया जा रहा है। यहां स्टेट हाईवे बनाया जा रहा है और इसके नीचे रेलवे टनल बनाएगा। ऊपर से वाहन गुजरेंगे और नीचे बनी टनल से ट्रेन दौड़ेगी। 30-31 मार्च को चल सकती है लू। मार्च के आखिरी 2 दिन प्रदेश में लू का असर रह सकता है। मालवा निमाड़ यानी इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में लू का असर रहने की संभावना है, जिनमें रतलाम, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, धार आदि शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार सामान्यतः दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक या सामान्य से 4.6 डिग्री तक अधिक हो तो हीट वेव यानी लू की स्थिति मानी जाती है। एमपी के 16 जिलों में अवकाश कैंसिल। देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले बैंकों के साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी कामकाज बढ़ गया है। इसका असर अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर भी पड़ रहा है। प्रदेश के पंजीयन विभाग में तो मार्च माह में अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। शनिवार रविवार के सार्वजनिक अवकाश में भी पंजीयन का काम करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल बिजली विभाग के कर्मचारियों का भी है। बिजली बिल भुगतान में लगे कर्मचारियों के लिए 3 दिन के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि सभी जोनल कार्यालय और बिजली बिल भुगतान केंद्र खुले रहेंगे। मार्च के अंतिम दिनों में अवकाश के दिनों में भी सामान्य रूप से कामकाज किया जाएगा। कंपनी के अंतर्गत 16 जिलों में ये अवकाश निरस्त किए गए हैं। एमपी में कर्मचारियों का बनेगा ऑनलाइन पेरोल। एमपी के भोपाल शहर में व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाने संबंधी भारत सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के साथ प्रदेश के उद्योग विभाग के अधिकारियों और औद्योगिक व्यापारिक संगठनों की बैठक हुई। उद्योगपतियों ने सुझाव दिया कि उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में से कटौतियों में आती है। इसके लिए ऐसा ऑनलाइन पेरोल बनाया जाए जिसमें कर्मचारी का वेतन डाल दें। इसमें से उसकी पात्रता के अनुसार कर्मचारी बीमा, पीएफ, टीडीएस आदि की कटौती होकर श्रम, पीएफ और आयकर को चली जाए और इसके बाद वेतन कर्मचारी के खाते में आ जाए। 500 करोड़ रुपए से जबलपुर में बनेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जबलपुर शहर के धनवंतरी नगर में अत्याधुनिक 10 मंजिला टावर बनेगा, जिसमें ग्राउंड फ्लोर समेत 2 फ्लोर में मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल भवन, लैब, मेडिकल स्टोर के लिए कमर्शियल भवन व दुकानों का निर्माण किया जाएगा। बाकी 8 फ्लोर में रेसिडेंशियल भवन बनेंगे। ये 1, 2, 3 से लेकर 4 बीएचके के होंगे। हाउसिंग बोर्ड 6.25 एकड़ में इस टावर का निर्माण करेगा। टावर के बीचों बीच हरा भरा उद्यान विकसित किया जाएगा। नगर पालिका ने 370 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। छतरपुर नगर पालिका परिषद छतरपुर की बजट बैठक बुधवार को छतरपुर विधायक ललिता यादव की अध्यक्षता में सभा कक्ष में संपन्न हुई। इस बैठक में शहर के विकास के लिए 2025 से 26 के बजट का अनुमोदन किया गया, जिसमें कुल आय 370 करोड़ रुपए और व्यय 363 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इस बजट में विशेष रूप से शहर के बुनियादी ढांचे के विकास और सुधार पर जोर दिया गया है। एमपी में बनेगा डबल डेकर ओवरब्रिज इंदौर विकास प्राधिकरण आईडीए।
ने 1597 करोड़ रुपए की आय का बजट पेश किया, जो 88.12 करोड़ के फायदे वाला है। बजट में शहर को एक और डबल डेकर ओवरब्रिज की सौगात दी गई है, जो कनाडिया बाईपास पर बनाया जाएगा। इसके अलावा भोपाल व धार रोड पर आईएसबीटी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बजट में सबसे ज्यादा खर्च सड़क, बिजली और फ्लाईओवर पर करने का प्रावधान किया है। लवकुश नगर गुटखा फैक्ट्री का मिक्स सुपारी का लाइसेंस निरस्त। लवकुश नगर और संजय नगर में संचालित किसान और पटेल गुटखा व तंबाकू की अवैध फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। कलेक्टर ने मिक्स सुपारी के लिए जारी लाइसेंस को निरस्त कर दिया है, जबकि जीएसटी इवेजन ब्यूरो ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री में छापेमारी की। जांच के दौरान 500 से अधिक बोरियों में अवैध तंबाकू का स्टॉक मिला, जो खतरनाक रसायनों से मिलाकर गुटखा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। एमपी की नई टाउनशिप पॉलिसी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग टीएनसीपी ने भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं। इन्हें जल्द ही सार्वजनिक कर नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। ड्राफ्ट 30 मार्च तक जारी करने की तैयारी है। मास्टर प्लान में नई टाउनशिप पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं, प्रदूषण रहित वातावरण, वर्टिकल डेवलपमेंट और उद्योगों को बढ़ावा देने पर फोकस है। टीएनसीपी की टीम ने प्लान को अंतिम रूप देने के पहले गुजरात की गिफ्ट सिटी और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्लानिंग का भी जाकर अध्ययन किया है। एमपी में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से बकाया बिलों की वसूली में जहां सख्ती की जा रही है, वहीं बिल राशि में छूट भी दी जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्य क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से बकाया राशि का भुगतान निर्धारित देय तिथि यानी 31 मार्च से पूर्व करने का आग्रह किया है। कंपनी ने कहा है कि बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्रवाई से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल करें। इसके साथ ही कंपनी ने बिजली बिलों में छूट देने का ऐलान भी किया है। ऑनलाइन भुगतान पर कंपनी 1000 रुपए तक की छूट दे रही है। भोपाल में जमीनों के दाम पहुंचे आसमान पर। एमपी की राजधानी भोपाल में जमीन के दाम मानो आसमान पर जा पहुंचे हैं। पहली से ही महंगी जमीनों की कीमत 1 अप्रैल से और बढ़ाने का प्रस्ताव है। नई कलेक्टर गाइडलाइन के तहत शहर की 1283 लोकेशन पर जमीनों के दाम में खासी बढ़ोतरी की जानी है, जिसका बिल्डर्स और क्रेडाई तगड़ा विरोध कर रहे हैं। इसमें 5% से लेकर 300% की वृद्धि की गई है। जमीनों के भाव बढ़ाने का यह कहकर विरोध किया जा रहा है कि इससे आमजन पर बोझ बढ़ेगा। शहर के बिल्डर्स और क्रेडाई के सदस्यों ने मंत्री, सांसद, विधायकों के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया। कई मंत्री, विधायकों ने भी नई कलेक्टर गाइडलाइन से आमजनों को दिक्कत की बात कही है। एमपी में बड़े अफसर पर सख्त हुआ हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर एसएससी वर्मा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। चीफ इंजीनियर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। मामला दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के मामले का है, जिसे लेकर कोर्ट ने पूर्व में आदेश दिया था। अब हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग को 3 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,27,00,000 लाडली बहनों के लिए अपडेट है। बता दें कि मार्च के महीने में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम मोहन यादव ने 1,22,वीं किस्त के 1,55,753 रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। वहीं अब महिलाओं को 23वीं किस्त का इंतजार है। बीते दिनों पहले एमपी विधानसभा में पेश किए गए बजट में प्रदेश की लाडले बहनों को बड़ा तोहफा मिला है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जानकारी दी थी कि प्रदेश की लाडली बहना हितग्राहियों को केंद्र सरकार की 3 बड़ी योजना से जोड़ा जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है। इससे प्रदेश की लाखों महिलाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। किसानों को मिलेगा जमीन अधिग्रहण का पूरा पैसा। एमपी के ब्यावरा में 2022 के बाद से हर साल बदल रही डेडलाइन को वर्ष 2027 तक पहुंचा देने के बावजूद भोपाल रामगंज मंडी रेल लाइन का काम पूरा होता नहीं दिख रहा। मप्र में राजगढ़ जिले की सीमा में जगह जगह काम चल रहा है, लेकिन नरसिंहगढ़ में काम अधर में है। यहां जमीनों के प्रकरण निराकृत नहीं हो पा रहे। इधर 20 फरवरी को राजस्थान सीमा से मप्र तक हो चुके फाइनल सीआरएस निरीक्षण के बावजूद ट्रेन चलने के पते नहीं है। दरअसल जमीनों के मामले सुलझाने में स्थानीय प्रशासन और रेलवे की ओर से ढीला रवैया अपनाया जा रहा है, इसीलिए काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 1 अप्रैल से स्मार्ट पीडीएस लागू। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल से स्मार्ट पीडीएस लागू करने से जिन हितग्राहियों की ई केवाईसी नहीं होगी, उन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे हितग्राही जिनके परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई, वे उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं से संपर्क कर 31 मार्च के पूर्व ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराने की अपील शासन ने की है। नहीं करने पर हितग्राहियों को माह अप्रैल से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा हो सकती है। भोपाल में बीजेपी नेता के घर पर हमला। भोपाल के बाग सेवनिया में शराब पीने से रोकने पर बदमाशों ने बीजेपी नेता के घर जमकर हंगामा मचाया। आरोपियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और पत्थर मारकर घर के कांच फोड़ दिए। इतना ही नहीं, फरियादी परिवार की कार में भी आरोपियों ने तोड़फोड़ की है। आरोपी पीड़ित परिवार के घर के सामने आए दिन शराब पीते हैं, रोकने पर विवाद करते हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रोज 250 कनेक्शन काट रही बिजली कंपनी विदिशा में बिजली वितरण कंपनी ने बकाया राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कंपनी रोजाना 250 से ज्यादा बकायादारों के कनेक्शन काट रही है। विदिशा डिवीजन में कंपनी को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बकाया राशि वसूलनी है। मार्च माह के लिए 26 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य मिला है। अभी तक केवल 6 करोड़ रुपए ही वसूले गए हैं। मुरैना में 108 एम्बुलेंस से प्याज ढोने का वीडियो वायरल। मुरैना के गल्ला मंडी में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस में प्याज ढोते हुए देखा गया। इस लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। जैतपुर के साखी गांव में गुरुवार को शासकीय विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। तहसीलदार अर्चना मिश्रा और नायब तहसीलदार शिव कुमार सिंह ने राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने 3 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन से कब्जा हटवाया है। कुछ लोगों ने स्कूल की जमीन पर कच्चे मकान और बाउंड्री बना ली थी। रिश्वत लेते बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लोकायुक्त ने पकड़ा। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के देवास जिले का है, जहां बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। भोपाल जिपम की मीटिंग में पानी के मुद्दे पर हंगामा। भोपाल में करीब 4 महीने बाद गुरुवार को भोपाल जिला पंचायत की मीटिंग हो रही है। बैठक की शुरुआत होते ही सीईओ इला तिवारी ने मीडिया को हॉल से बाहर जाने को कहा। इस पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने आपत्ति ली। कहा कि मीडिया को यही बैठने दिया जाना चाहिए, जनता को पता तो चले कि बैठक में क्या बात हुई है। इंदौर में युवती को गोली मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में भावना उर्फ तनु सिंह हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी स्वास्तिका, आशु यादव और मुकुल को दतिया से पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक गोली मुकुल ने चलाई थी। उसके और भावना के बीच तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों के पास से 28 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 50 से ज्यादा एटीएम कार्ड और 50 से अधिक बैंक खातों की पासबुक बरामद हुई है। 2 मैगजीन और कारतूस भी मिले हैं। आरोपी ऑनलाइन सट्टे का काम करते हैं। गुना में 10 बीघा गेहूं की फसल में लगी आग। गुना जिले के राघवगढ़ क्षेत्र में गुरुवार को एक किसान की मेहनत पर आग ने पानी फेर दिया। खेत में कटी रखी 10 बीघा गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई, जिससे पास में खड़ा ट्रैक्टर भी चपेट में आ गया। आग से किसान को लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आग कैसे लगी, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। जानकारी अनुसार परसौलिया गाने के किसान जसमाल भिलाला ने अपनी 10 बीघा जमीन में गेहूं की फसल उगाई थी। कटाई के बाद खेत में ही फसल के ढेर लगा दिए गए थे। पास में उनका ट्रैक्टर भी खड़ा था। सुबह जब परिवार के लोग खेत के पास बने घर में थे, तभी अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और पूरी फसल राख हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।